जेल से पहले एक वो दृश्य आता है टीवी स्क्रीन्स पर जिसमें वकील और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ओपी शर्मा नाम है मेरे ख्याल से, आपके साथ मारपीट कर रहे थे। नहीं, मेरे साथ नहीं, हमारे लिए जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे लोग, हमारे पक्ष में जो लोग आए थे उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उनका नाम अमीक जमाई है। वो पहले हम लोगों के साथ थे। आजकल वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन कर लिए हैं। राजनीति में ये सब होते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग बैनर बदलता रहता है। आपके साथ भी मारपीट हुई थी जेल कोर्ट परिसर में? कोर्ट परिसर में हमारे साथ मारपीट। किसने की थी मारपीट? थे तो वो वकील के भेष में। वकील के भेष में थे। अब वकील तो कोई आपने दिल्ली पुलिस में एफआईआर वगैरह करवाई इन लोगों के खिलाफ? हमने एफआईआर नहीं की। दिल्ली पुलिस ने कोई सुमो मोटो नोटिस लिया हो कि कोर्ट के आदेश पे वहां पे कार्रवाई हुई थी, क्योंकि मारपीट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो काउंसिल भेजा था, वकीलों का जो एक टीम गया था, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी। उसमें राजीव धवन थे। हाँ, उसमें कपिल सिब्बल थे और बाकी लोग थे। उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी। तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर हुआ, कुछ नहीं हुआ है उस समय। उसका जो एक आरोपी है वो क्या था, पता नहीं क्या तो नाम है, समथिंग चौहान, विक्रम चौहान शायद। उसका एक बड़ा सा होर्डिंग आजकल जेएनयू के गेट के सामने लगा हुआ है, मोदी जी को बधाई देते हुए। देख लीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये ना आंख खोल के तो उसमें दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मैं आपको बता दूं, ये कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। आज ये सत्ता पे काबिज हैं, इनको जो मन कर रहा है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। कौन पूछ रहा है भाई? कोई मेरिट का क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा है। आप जिस समय जेएनयू में पढ़ते थे, मेरिट का डिस्कोर्स, बड़ा डिस्कोर्स हुआ करता था, हैं, कि मेरिट वाले लोग छट जाएंगे। सबके मुंह पे ताला लग गया है। कोई पूछ ही नहीं रहा है कि जय शाह का क्या मेरिट है। कल टांग चढ़ा करके ऐसे बैठा हुआ था। हम बोले बताइए, पिताजी जिसके गृह मंत्री हों वो क्यों नहीं बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाए? टांग पैर पे क्या, उस टांग को माथा पे चढ़ा ले, कौन पूछने वाला है? ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को बराबर देखना पड़ेगा और इसको उठाना पड़ेगा। अगर हम समझते हैं कि इस देश से हम प्यार करते हैं तो इस देश के लोगों के हक में हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश के लोगों से बनता है। इसीलिए ये राजनीतिक सवाल है, ये कानूनी सवाल नहीं है। कानूनी सवाल में इसलिए आपने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया? मैं उसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ। इवन मैं आपको ये बता दूँ, अक्सर लोग मेरे से पे ये भी सवाल पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे लॉकडाउन में? अरे जो कर रहे थे वही कर रहे थे भाई। कोई आया नहीं देखने के लिए क्या कर रहे थे, उसमें मेरी थोड़ी गलती है। और मेरा काम सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बोलने वाला नहीं हूँ। बोलने का काम आप करेंगे, बोलने का काम जो है रवीश जी करेंगे, उन्होंने किताब भी लिखी है, बोलना ही है। सिर्फ हमारा काम सिर्फ बोलना नहीं है, हमारा काम यह है कि हमको जो बोल रहे हैं उसको ज़मीन पे उतारने की कोशिश भी करनी है, उसका भी प्रयास लगातार करते रहना है। हमने जो है सीए एनआरसी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया बिहार में, जनगण मन यात्रा निकाली, वन ऑफ दी जो है बिगेस्ट रैली पूरे इंडिया में पटना के गांधी मैदान में हुआ। और उस दबाव का नतीजा देखिए कि बीजेपी सरकार में है बिहार में, अनअपोज रेजोल्यूशन पास हुआ एनआरसी के खिलाफ विधानसभा से। हम अपना काम कर रहे थे, अपना काम हम करते रहते हैं। जिनको जो कहना है वो करते रहें, लेकिन मेरी समझदारी है कि ये सिर्फ लीगल बैटल नहीं है। लीगल बैटल कोर्ट के दायरे में लड़ी जाएगी। आप कह रहे हैं लीगल बैटल नहीं है, पॉलिटिकल बैटल है। लेकिन वो जो एक जेएनयू में केस हुआ, उसमें जांच हुई, मुकदमा, चार्जशीट, दिल्ली गवर्नमेंट की अनुमति नहीं अनुमति, कई लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इन सब एक्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए परमिशन नहीं दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अरविंद जी जो है हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो हमको फंसा रहे हैं। ठीक है, वो दूसरे पार्टी के हैं, उनको थोड़ा हम उनकी थोड़ी आलोचना कर दें तो थोड़ी आपकी टीआरपी मिल जाएगी, थोड़ी मुझे पॉपुलैरिटी। हमारी टीआरपी चिंता मत करिए, ललन टॉप टीआरपी के फेवर में नहीं पड़ता। नहीं, मैं ये जो अब क्या है कि हम सब लोग स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। मेरे ऊपर अगर राजनीतिक स्ट्रक्चर के कंपल्सन लागू होते हैं तो आपके ऊपर मीडिया के स्ट्रक्चर के कंपल्सन लागू होते हैं। स्ट्रक्चर से तो बाहर कोई है नहीं, तो ठीक है, आपको टीआरपी की जरूरत नहीं है। हम टीवी नहीं है, टीआरपी टीवी के लिए होता है, डिजिटल में टीआरपी नहीं होता। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि ना वो मुझे बचा रहे थे, ना वो मुझे फंसाए हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खेल ही कहीं और हो रहा है। अनावश्यक जो है इस बात को क्यों, मुझे राजनीतिक विरोध करने के चलते थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसमें बात ये है कि जो है अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री बन गए हैं, सारा कुछ जो है उसके कंट्रोल में है। ये सवाल जब हम पूछेंगे आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है गुरु, राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, काहे कि परिवारवाद है। आपके बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी होना चाहिए, तो परिवारवाद नहीं है तो राष्ट्रवाद है। ये सवाल जब आप पूछेंगे तो बुरा तो लगेगा, एकदम बुरा लगेगा। अरे भाई
हम जो है जिंदगी में इतना मेहनत करके दंगा का आरोप झोल करके तरीपार होकर के देश के गृह मंत्री बन गए हैं, और ये कल का लड़का जो हमसे ऐसे पूछेगा, वो भी हमारे प्रिय के बारे में, सुपुत्र के बारे में, तो बुरा तो लगेगा, तो बुरा लगेगा तो लगेगा। देश सिर्फ आपका थोड़ी है, देश किसी का पपोती नहीं है। पूछेंगे सवाल तो आप क्या करेंगे? शांत करने की कोशिश करेंगे। मेरे परमिशन कब आया है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए जी। 27 फरवरी को मेरी रैली थी पटना के गांधी मैदान में। कोई राजनीतिक दल सीधे तौर पे हमको समर्थन नहीं किया। हमारी पार्टी जो है वो हमको पीछे से समर्थन कर रही थी, लेकिन वो रैली जो थी वो रैली किसी राजनीतिक दल के किस बैनर के तले थी वो रैली? किसी बैनर के तले जन गण मन यात्रा थी वो। और वो यात्रा में हम बिहार के 3800 जिला में घूमे। 9 जगह पे जानलेवा हमला हुआ, बम चला, पत्थर मारे गए, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा था कन्हैया कहाँ मर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा था। लॉकडाउन में क्या कर रहा था ये पूछ रहे हैं। जनगण मन यात्रा में क्या कर रहे थे कोई नहीं पूछ रहा था। जब रैली हो गई ना, तो नीतीश जी को उसके लिए हम धन्यवाद दिए कि कम से कम आपने उस दबाव से ही सही, या आपकी अपनी ही, उसको क्या कहते हैं, अंतरात्मा, तो आपकी अपनी ही अंतरात्मा ने कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद आपको। हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है कि बिहार विधानसभा में जहां बीजेपी एक घटक दल है, अनअपोज रेजोल्यूशन पास हुआ एनआरसी के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में। ये होगा पटना के गांधी मैदान के मंच पे हम लोग क्रांतिकारी बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ वही क्रांतिकारिता नहीं है, वो क्रांतिकारिता एक जगह पे कैसे कंक्लूड होती है, जिसको कहते हैं लॉजिकल कल्मिनेशन, वहाँ पे पास हुआ। तो हम अपना काम कर रहे थे। 27 को मेरी रैली हुई है, 28 तारीख को मेरी रैली रांची में थी। और जब रैली हो रही थी ना, मंच पे हम बैठे हुए थे, अब हम बोलने के लिए जाते, तभी कॉल आया कि परमिशन दे दिया है। हम बोले बहुत अच्छा हुआ है, पहले ही दे देना चाहिए था, इतना क्यों लेट किया गया है। कौन परमिशन दे दिया? अरविंद केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार ने केस चलाने का परमिशन दे दिया है।